शेयर कर दूंगा, बात कर। हेलो लाभ देने टाइम में सलाम। अभी हम बैठे हैं, अभी हम है गंगापुर सिटी के पीजी कॉलेज के ग्राउंड में। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस वर्ष उदय प्रीमियर लीग सीजन 4 स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख से। यस 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज से इसका प्रचार चालू है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा बम फूटने वाला है। पहला जो बम फूटेगा उसकी लपटें दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि ये अपने बड़ी उदय के भाई है। कुछ ऑल गंगापुर के स्पोर्ट्स प्रेमी है, उसमें क्रिकेट प्रेमी है, टेनिस प्रेमी है, और वो सब प्रेमी है जो बॉडी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि गंगापुर सिटी पर एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होना चाहिए। उसकी शुरुआत 4 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसको असली पाजामा इस साल पहनाया गया है, क्योंकि उसमें पहली जो इनाम है फर्स्ट वो 2 लाख रुपए की है, और जो सेकंड इनाम है वो 1 लाख रुपए की है, और मैन ऑफ द सीरीज 50,000 रुपए की है। 51। तो मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि 23 तारीख से घमासान क्रिकेट टूर्नामेंट उदय प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जिस दिन लास्ट दिन इसका जो इनाम इसमें वितरित होंगी, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की बॉलिंग की आन बान शान मोहम्मद शमी आएंगे। कौन आएंगे? मोहम्मद शमी। और ऐसे प्लेयर इसमें और भी आएंगे जो इंडिया खेलते हैं, जम्मू कश्मीर खेलते हैं, पंजाब खेलते हैं, और भिन्न भिन्न राज्यों की रणजी और आईपीएल टीम में खेलते हैं गुजरात में, वो भी आएंगे। तो ये जो हमारे युवा भाई है, आज मैंने खुद ने 5 लाख रुपए का सहयोग देने का वादा किया है। मैं एक छोटा सा गांव का आदमी हूँ, सरपंच हूँ, तो मेरी आवाज कि गंगापुर सिटी के चेयरमैन साहब, यहाँ के प्रधान और यहाँ के माननीय एमएलए श्री रामकेश जी तक जारी हो, तो शायद मेरा यही कहना है कि आपको रामकेश मीणा से रामकेश खान बनाने वाले ये बड़ी उदय दिख रही है मुझे। ये वो शख्स है जिन्होंने रात को लाइन लगाई 4:30 बजे। मेरे अल्लाह 9 बजे तक वोट पड़ने चाहिए, 9 बजे तक लाइन में 10 भूखे प्यासे खड़े रहे। ये वो लोग हैं, हमने तो मीणा बनाया, इन्होंने खान बना दिया, और रात को 9 बजे तक तुम्हें वोट दिए। आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे विधायक आएंगे, और युवाओं का ये मामला है, खेल कूद का मामला है, हमें कम से कम 21 लाख रुपए देके जाएंगे, जिससे कि इस गंगापुर की धरती से कोई स्टार निकले, कोई आईपीएल में जाए, कोई रणजी में जाए, कोई अंडर 90 में जाए, कोई अंडर 25 में जाए, कोई मोरारका में जाए, कोई कोल्डविन में जाए, और कोई देश में जाए, कोई विदेश में जाए।
टैलेंटेडों की कोई कमी नहीं है। ये भाई जो अकदस था, अकदस खान बना है, मेहनत करिए। ऐसे बहुत से खान, समी खान, मोहम्मद रफी खान, ऐसे बहुत से फास्ट बॉलर बड़ी वे में मौजूद है, गंगापुर में मौजूद है, लेकिन हीरे को परखने की जरूरत है। इसलिए मेरा विधायक से यही निवेदन है कि गंगापुर सिटी का पीजी ग्राउंड आपको दिख रहा है, इस पे धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है, इसकी बाउंड्री कराई जाए। और ये हमारी माँ बहन है, ये बड़ौदा लेके जा रही है, इनको प्रधानमंत्री मोदी के गैस सिलेंडर दिलाए जाए। और इस खेल के मैदान, ये अपना घर है, परिवार है, ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको बचा लो। तो आने वाली पीढ़ियां मैदान देखने के लिए आके, इसलिए मैंने कहा था गंगापुर को सिंगापुर बनाना है, तो सिंगापुर बनाने के लिए पहला कदम उदय क्रिकेट प्रीमियर लीग का बढ़ता हुआ कदम है। दो शब्द मेरे भाई अकदस खान जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, मलिक पठान, दोनों से दो शब्द आपके सामने। अजय राज भाई ने बहुत अच्छी बात कही और खास तौर पे हमारे एमएलए साहब के लिए जो मैसेज दिया वो बहुत अच्छा मैसेज दिया। वो हमसे वोट लेके चला जाता है, लेकिन कभी हमारी खेल भावना को नहीं समझा। हम कभी भी उसको बुलाते हैं, हमारे काम में नहीं आता है। वो वोट लेने का जब टाइम आता है तो अकदस भाई, मलिक भाई, पला भाई, ये भाई, सरपंच साहब, मुक्तादिर भाई, मईन सरपंच, सबको हेर लेता है और वोट लेके गायब हो जाता है। हम जब टूर्नामेंट की कहते हैं कि भाई आजा, तो हमारा फोन होकर मैं बिजी हूँ। बिजी है तू, जब 5 साल में अब आएगा, जब मालूम पड़ेगा तुझे कि बिजी कौन था और कौन नहीं। तो हमारा ये टूर्नामेंट हो रहा है, कभी भी हमने फोन किया तो हमको कुछ ना कुछ बहाना बना के और इग्नोर कर देता है। अब ये मेरे गांव के आदमियों को सोचना पड़ेगा कि इस आदमी को अपन वोट देता है किस लिए। हमारे दुख में, दर्द में, पानी में, किसी भी तरीके से कोई भी काम हमारे नहीं आता गांव में। और हमारा एक वजीरपुर से जोड़ दिया, मेरा अल्लाह, ये बड़ी उदय गंगापुरी मानो, लेकिन इसको वजीरपुर में जोड़ दिया। कितनी तकलीफें हुई, इन्होंने कितने धरने प्रदर्शन किए, एंड में इनको हार के मान सिंह गुर्जर जी पूर्व विधायक के पास जाना पड़ा। उसने बात सुनी, मान सिंह गुर्जर जी विधायक हारे हुए हैं, रामकेश जी, ये बड़ी उदय का नाम आपको गंगापुर में जोड़ना चाहिए था, लेकिन आप पोजीशन में तो नहीं हो, लेकिन अपोजिशन में जरूर हो। आप आवाज उठा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि युवाओं का मामला है। इसको विधानसभा में उठाइए आवाज कि गंगापुर सिटी में मुझे स्टेडियम चाहिए, मेरे खेल के खिलाड़ी बहुत मौजूद हैं, इनको मुझे इंडिया और आईपीएल टीम में पहुंचाना है। इस ग्राउंड का यह हाल हो रहा है, इस ग्राउंड का यह हाल हो रहा है कि हर साल 50 से 60 से 70 हजार रुपए हम लोग खर्च करते हैं, इसलिए ये बचा हुआ है। नहीं, लोग बाग आते हैं, कोई मिट्टी खोद लेता है, कोई क्या करके ले जाता है। हर साल हम हजारों। मेरे भाइयों, गंगापुर सिटी पीजी कॉलेज की हालत देखिए, पता ही नहीं हो रही इसमें क्या, मेरे अल्लाह, पढ़ाई चल रही होगी, इधर भेड़ चल रही है, ये मैदान से इधर एक सांड चल रहा है, कहीं भी इसकी बाउंड्री का कोई नामो निशान नहीं है। कोई यहाँ पर कोई विधायक स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहा है, कोई स्टेडियम, कोई इधर दुगनी बमुड़ी खड़ी है। धीरे धीरे 10-20 मकान हर साल बन रहे, एक दिन ऐसा आ जाएगा तो गंगापुर पीढ़ी की आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं चलेगा यहाँ पर मैदान था, ये वो मकान बन गए, वो मकान बन गए। ये हालत है। ये गवर्नमेंट की जमीन है, इस पे मकान बनाना कानूनी अपराध है। 2 शब्द हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे मलिक पठान भाइयों, 23 तारीख से UPL 4 होने को जा रहा है। मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि सभी दुआ करें, ये टूर्नामेंट सफल रहे। 2 शब्द हमारे अकदस भाईजान। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अजय राज भाई ने जो बात कही कि आने वाली जो पीढ़ी है वो वाकई में ग्राउंड के लिए तरस जाएगी, ये काबिल तारीफ जो बात कही ने बहुत अच्छी बात कही है। और इसका नज़ारा बखूबी आप देख सकते हो। आने वाले टाइम में वाकई में ये ग्राउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो हमारे एमएलए MP है वो सो रहे हैं, हमारा वोट लेके भेज दिया और इसके ग्राउंड के बारे में, कोई भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उनके पास जाते हैं कि ग्राउंड खत्म हो रहा है, तो उन्होंने खत्म होने दो, उनकी हालात बहुत खराब है इस टाइम। तो मेरे दोस्तों, इस ग्राउंड को हमको बचाना है। और ये हमारी कमेटी के लिए हमारा अजय राज भाई ने यो कही, जो फाइनल की राशि है वो मेरे तरफ से रहेगी। मेरे भाइयों, 2 लाख रुपए की फाइनल राशि मेरी तरफ से, और मैंने कह दिया मेरे भाइयों से
जिस तरह पिलौदा में 25 लाख रुपए का दंगल भरा दिया, ये मेरे विधानसभा का मैटर है मेरे भाई। 25 लाख तो नहीं, लेकिन 11 लाख रुपए तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बोल दिया है। मेरे युवा आज शाम की टाइम होता है, ये पौवा पकड़ लेता है और बियर की बोतल पकड़ लेता है और वो रोता है। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। मेरा युवा मेरे सामने खत्म हो रहा है और मेरा मैदान पे अतिक्रमण हो रहा है। ये मेरे युवाओं का भविष्य मुझे अंधकार में लग रहा है। मेरे मियाँ भाइयों, आप मुझे रात के 8 बजे तक तो नहीं, मुझे सिर्फ 5 बजे तक वोटिंग कर देना। इस कॉलेज को ऐसा चमका दूंगा कि जाने कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हो। चमचमाती दीवार, चमचमाते गेट, चमचमाती बिल्डिंग। इसकी मेरे भाइयों 10 सालों में इस पीपीजी कॉलेज की इसको भूत बंगला बढ़ चुका है, लेकिन किसी नेता के ये परवाह नहीं है कि शिक्षा का मंदिर है। मियाँ भाई तो लग गए वेल्डिंग करने, उनको तो तुम पढ़ाओगे नहीं। गैस वेल्डिंग, साइकिल वेल्डिंग, मोटरसाइकिल वेल्डिंग, ट्रॉली वेल्डिंग, हड़ वेल्डिंग, कुट्टी करने की मशीन वेल्डिंग, ओढ़ने की मशीन वेल्डिंग, रद्दा पट्टी, पूरी उदय को तो लगा दिया घिसने में। लेकिन मेरे भाइयों, मियाँ के अलावा और जात तो पढ़ रही है, वो लग रही है पिछले में। मियाँ भी पढ़ने चाहिए थे। आज यहाँ पर पुस्तकालय, स्पोर्ट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, सारे ग्राउंड होने चाहिए थे। बिल्कुल, लेकिन जगह सब जगह है। यहाँ पर आज भीड़ चल रही है और मकान बन रहे हैं। और ये देखो, क्या ये कॉलेज है? और मेला भरेगा। ये गंगापुर का पीजी कॉलेज है। यहाँ से कितने IAS RS निकले, 110 साल पहले उदय में हरी की हवेली थी, वो वीरान पड़ी थी, उससे भी बुरी हालत है गंगापुर सिटी। तुम्हारे गंगापुर वालों, तुम्हारा भविष्य भी खराब है। खेलने का भविष्य तो खराब तुम्हारा है ही है, लेकिन पढ़ने का भविष्य भी खराब है। गिर भी सकती तुम घोंटू पानी में जाते हो, बिल्डिंग गिर भी सकती है। इसलिए अब वक्त आ गया है युवाओं का। कॉलेज की बिल्डिंग की ये हालत हो रही है कि वे कभी भी गिर सकती है। जैसे कि हमारे नरेश भाई ने आवाज उठाई थी तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया। इसी तरीके से आज हमारा अजय राज भाई आवाज उठा रहा है। हो सकता है कभी भी इसको भी प्रशासन का फोन आ सकता है, इसको भी बंद करा सकता है। तो ये लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह। राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख बता रहे, धन्यवाद।